ओम शांति। आज 8 दिसंबर 2022 की मुरली में बाबा हमें लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करना सिखा रहे हैं और इस प्रकार से सहज याद सिखा रहे हैं। बाबा सबसे पहले तो हम कौन है, गॉडली स्टूडेंट है, तो अपने स्कूल को देखें, टीचर को देखें, पढ़ने वाले को देखें, पढ़ाई को देखें। जैसे बाबा ने कहा, उस स्कूल में बच्चे पढ़कर पास हो जाते हैं, दूसरी क्लास में ट्रांसफ़र होते हैं, नंबरवार जाकर बैठते हैं। और यहाँ पे पढ़ने वाली हम आत्माएं हैं, पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। और हम बच्चे ट्रांसफ़र होते हैं, पहले मूल वतन में, फिर नई दुनिया में। और जैसे बाबा ने कहा, इस समय हम नॉलेज लेते हैं सृष्टि के आदि मध्य अंत की। उस स्कूल में तो कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। इस पढ़ाई से फ़ायदा क्या होता है? हम आत्माएं पावन बनती जाती हैं, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाती हैं। और जैसे पास होकर बाबा के पास हम पहुंच जाएंगी। और जैसे पेपर से पहले टीचर याद दिलाते हैं कि ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, ऐसे ही बाबा भी हमें कहते, बच्चे भूलो नहीं, तुम सबसे जास्ती लवली अर्थात प्यारे हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है। तो ऐसे याद रखना है। और रिज़ल्ट के टाइम बाबा वो दिखा रहे हैं हमें सीन कि ये भी बड़ा भारी स्कूल है, नंबरवार मर्तबे है। अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो नई राजधानी में ऊंच पद, और अगर नहीं पढ़ते हैं तो पद भी नहीं पाएंगे। जैसे बाबा ने लौकिक का उदाहरण दिया कि कोई तो बैरिस्टर लाख कमाते हैं, कोई 500 भी नहीं कमाते हैं। तो इसलिए अटेंशन देना है पढ़ाई पर। फिर दूसरा आज बाबा ने उदाहरण लिया रूहानी आशिक माशूक का, कि इस समय हम बच्चे आशिक माशूक बनते हैं, कि परमात्मा माशूक और हम बच्चे आशिक बनते हैं। हम आत्माओं का प्यार है बाप के साथ। और बाबा याद दिलाते कि आधा कल्प मुझे याद किया, अब तुमको आकर मिला हूँ। और वो कौन है? हम सर्व आत्माओं रूपी सीताओं का राम है, जिसे हमने कितना पुकारा, कितना याद किया। तो अब कैसे वो प्रीत निभानी है? सब कुछ करते हर बात में पुरुषार्थ करना है। कि जैसे लौकिक में आशिक माशूक होते, वो कर्म करते हुए भी याद करते हैं, ऐसे ही बाबा कहते, जो भी कर्म करें पूरा योग एक बाप के साथ। और इस समय हमारे अंदर रूहानी प्यार की अग्नि लगी हुई है, कि इस अग्नि से क्या होता है? विकर्म विनाश होते हैं। दुनिया में तो काम क्रोध की अग्नि है, हमारे अंदर परमात्मा प्रेम की अग्नि है। फिर जैसे प्रेम में कोई भी विघ्न आए, आपदाएं आए, तो बाबा कहते बाप से मुंह नहीं मोड़ना है। क्या चाहिए इसमें? बड़ी पहलवानी चाहिए, विघ्नों को पार करना है। कि लौकिक में जैसे हम देखते, वहाँ तो वो गलत मार्ग के लिए प्रेरित हो जाते, लेकिन यहाँ पे पहलवानी दिखानी है कि बाप का हाथ और साथ कभी नहीं छोड़ना। फिर जैसे बाबा ने कहा कि यहाँ विलन कौन है? माया है, यानी हमारे खुद के ही पुराने संस्कार, स्वभाव, हमारे खुद के ही विकार जो विकर्म कराते हैं। माया लड़ेगी, यानी वो विकार बाहर आएंगे, बाप को याद नहीं करने देंगे। लेकिन क्या करना है? खबरदार रहना है, बाप से मुख नहीं मोड़ना है। और इस समय हमारे पैर है नरक की तरफ और मुख है स्वर्ग की तरफ। हमें वैकुंठ में जाना है, तो अटेंशन देना है। और इस समय जब बाप सम्मुख आए हैं, तो पिछले जो विकर्म किए हैं वो बाबा को बताने हैं। बाबा ने कहा बाप के आगे रखकर माफ़ी ले लो। तो इस पे भी हम अटेंशन देंगे कि जो भी हमने आज तक कुछ गलत किया है वो बाबा को लिख कर देना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि यहाँ पे हम उस पिता की कौन सी विशेषताओं के पीछे आकर्षित होते हैं, तो वही कैसा है? जो सर्व आत्माओं का माशूक है, जो दूर देश से आता है हमें पढ़ाने के लिए,
जो हम आत्माओं को पावन करता है, हमें नई दुनिया में जाने के लिए लायक बनाता है और हमारे दुख हर के हमें सुख देता है जो और कोई नहीं दे सकता। फिर और यहाँ कैसा है कि बाप के प्यार से हमें कौन सी शक्ति मिलती है, उस माशूक की याद से हमें क्या मिलता है। हम महावीर बन जाते हैं कि कोई भी बात हो, चाहे विनाश की, चाहे कोई प्राकृतिक आपदा की, लेकिन कोई परवाह नहीं, डरने की बात नहीं, क्योंकि हमें क्या नॉलेज है कि ये तो होना ही है। तो इस प्यार से हमें वो शक्ति मिलती है, उस प्यार से तो गलत चीज़ की शक्ति मिलती है। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि योग जितना करेंगे, यानी उस बाप को, उस माशूक को जितना याद करेंगे, तो विकर्म भी विनाश होंगे, आत्मा में से खाद भी निकलेगी, पवित्र बनेंगे। फिर मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों हमारे लिए बाबा रखता है। दूसरी आत्माओं को सिर्फ मुक्ति मिलती है और बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। हमारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। जितना हम याद करते जाते हैं बाबा को, तो स्वर्ग हमें नज़दीक दिखता जाएगा। इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं रिजल्ट की नंबरवार है जो बाप को पूरा लव करते, क्योंकि पूरा लव का अर्थ ही क्या है, पूरी श्रीमत पर चलना। फिर जैसे बाबा ने कहा, माशूक परमात्मा से प्रीत लगानी है, क्योंकि आपदाएं विघ्न अनेक प्रकार के आएंगे और फिर कुछ कर नहीं सकेंगे। फिर कोई लौकिक वाला साथ नहीं देगा और पारलौकिक को हम उस अथॉरिटी से बुला नहीं सकेंगे। तो इस प्रकार से बाबा कह रहे हैं कि इस दुनिया में तो दुख ही है, सतयुग में सुख है। इसको कोटों में कोई समझते हैं कि ब्राह्मणों में भी कोटों में कोई समझते हैं, क्योंकि जितना हम समझेंगे उतना हम उस सुख की दुनिया को, उस सुख के सागर बाप को याद करेंगे। फिर जैसे बाबा ने प्रेरित किया हमें कि तुम तो समझ गए हो, अब औरों को भी समझाना है। तो क्या करना है, पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की कोशिश वो करते रहनी है, क्योंकि बहुत फ़ायदा है, उतना ही अच्छा वर्षा मिलेगा। और अगर कोई बीमारी आदि भी होती है तो वो हमारे ही हिसाब किताब है, इसलिए बाबा कहते हैं उस पर ज़्यादा अटेंशन नहीं देना है, पढ़ना है और पढ़ाना है। और फिर भी नहीं करते तो बाप कहते फिर आगे चलकर साक्षात्कार होंगे, जन्म जन्मांतर की सज़ा खानी पड़ेगी। और इस समय तमोप्रधान जड़जड़ीभूत अवस्था है और उसी झाड़ से नई कलम लग रही है दैवी दुनिया की। तो हमें तो बहिश्त की सेरेमनी मनानी है, कांटों को फूल बनाना है। जितना बनाएंगे उतना ही नई दुनिया की सेरेमनी मनाएंगे। तो अटेंशन देना है। फिर जैसे बाबा ने कहा कि दुनिया तो नहीं समझती है, क्योंकि नई बातें हैं, इसलिए मूंझते हैं, यानी कंफ्यूज होते हैं। तो हमें बतानी है, क्योंकि दूसरी आत्माएं परमात्मा प्रेम का अनुभव नहीं कर सकती। वो कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, नाम रूप से न्यारा है, तो उसका प्यार अनुभव नहीं कर सकते। फिर स्थापना और विनाश की बात भी नहीं समझते कि जो राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ रचा, उससे कैसे कौन सी दुनिया स्थापन होती है और क्या विनाश होता है। तो ऐसे बताना है कि उस राजयोग से विकर्म विनाश होते हैं और कलयुगी दुनिया परिवर्तित होती है। फिर गुरु लोग मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं दे सकते, इस पर बताना है कि कोई भी वैकुंठ में जा नहीं सकते हैं। और प्रजापिता ब्रह्मा कोई तो होगा, कि कई पूछते हैं यही वाला ब्रह्मा क्यों, तो किसी को तो बनना ही था। तो इस पर बताना है कि परमात्मा ने इन्हीं को अपना रथ क्यों चूज़ किया, कि इन्होंने ही सबसे ज़्यादा भक्ति की। फिर जैसे बाबा ने कहा कि हम बाप और वर्षे को जान गए हैं, तो कोई भी मिले तो उसे दो बाप का राज समझाना है, कि एक तो है लौकिक बाप और एक है पारलौकिक बाप। फिर जो पारलौकिक बाप है उससे 21 पीढ़ी सुख का वर्षा मिलता है। और इस रावण के राज्य में तो दुख ही दुख है। तो क्या करना है, बाबा को याद करना है। ऐसे हमें दूसरों को भी प्रेरित करना है कि इसीलिए आज तक पुकारा कि हे दुख हरता सुख करता आओ, और अब वो स्वयं आ गया है। इस प्रकार से
बाबा ने सेवाओं के लिए भी प्रेरित किया और लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करके हमें सहज याद करना सिखाया। अंत में बाबा ने वरदान दिया है कि कैसी भी आत्माएं हो, हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि और प्यार की भावना, कि अंदर से भी बाहर से भी प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना, तो क्या होगा? सर्व के प्यारे बन जाएंगे। और क्या होगा? बाप समान बन जाएंगे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि द्वापर से हम आत्माओं ने क्या किया? बाबा को अनेक गालियां दी कि कभी कहा सर्वव्यापी हो, कण कण में हो, तो ऐसे बाप ने तो फिर भी प्यार किया। ऐसे ही फॉलो फादर कर बाप समान बनना है कि कैसी भी आत्मा हो, कोई गाली देने वाली, उल्हाना देने वाली, किस प्रकार की भी आत्मा हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन बाबा ने कहा हमें सर्व के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखनी है। और उसके लिए क्या चाहिए? आत्मिक स्थिति, जो बाबा ने इस अव्यक्त मुरली में भी अटेंशन खिंचवाया था। फिर बाबा ने हमें स्वमान दिया है कि मैं विशेषताओं को देखने और उनका ही वर्णन करने वाली विशेष आत्मा हूँ। मैं विशेषताओं को देखने और उनका ही वर्णन करने वाली विशेष आत्मा हूँ, क्योंकि ये बाबा ने हमें शॉर्टकट बताया है कि जितना हम देखेंगे वही अगर वर्णन करेंगे तो वो हमारे अंदर जाता जाएगा। तो आज हम रूहानी आशिक बनकर रहे और साथ में गॉडली स्टूडेंट बन के रहें, और फिर समझकर दूसरों को भी बताना है, विशेषताओं को देखना है, उसी का वर्णन करते हुए सर्व के लिए आत्मिक प्यार रखना है। ओम शांति।